हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धि माँ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। हाँ जी, सर्दियों की सुबह। बड़ा मुश्किल काम होता है बिस्तर छोड़ना सर्दियों में, पर हम हाउसवाइफ को तो उठना ही होता है टाइम से, क्योंकि बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना है, घर की साफ़ सफाई करनी है और भी घर के ढेर सारे काम जो अगर टाइम से उठ जाएंगे तो टाइम से हो पाएंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। तो जी सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई अपने मेन गेट पे, ताकि थोड़ा सा जो है ना एनर्जी आ जाए, ठंडी जो है भाग जाए। मतलब काम उठते ही करना सर्दियों में शुरू कर दो ना तो फिर ठंड नहीं लगती, और बैठे बैठे ये सोचते रहो कि ठंड है तो ज़्यादा ठंडी लगती है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई अपने मेन गेट पे, और उसके बाद जो है सर्दी भाग गई, और अब जो है मैं भाग भाग के अपने सारे काम मैं कर लूँगी। और उसके बाद आ गई मैं अपना फेवरेट काम करने के लिए। मैं रात को जो है गाय माता के लिए और ढेर सारी रोटियां बना कर रखती हूँ, और ये सब भी मेरा इंतज़ार करती हैं। मतलब मैं दे देती हूँ या फिर पति देव दे देते हैं। जब वो अगर टाइम से जल्दी उठ जाते हैं तो वो दे देते हैं। तो आज वो थोड़ा सा उठे नहीं है अभी तक, तो मैं आ गई हूँ इनको रोटी देने के लिए। और ये सबसे मेरा पसंदीदा काम है, गाय माता को रोटी देना। और बहुत अच्छा लगता है ये जब वेट करती है और इनको, हालांकि मैं एक एक ही रोटी दे पाती हूँ और इनसे शायद इनका पेट तो मैं नहीं भर पाती, पर फिर भी हाँ मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। और जब मैंने पहले किसी व्लॉग में शेयर किया था ना, तो 1-2 सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि देते हो वो अच्छी बात है, पर दिखावा मत करो। तो जी ये दिखावा वाली बात नहीं है। मैं इसलिए ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि शायद मुझसे, और जो मैं कहती हूँ ना कि बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, तो शायद 2-4 लोग और भी जो है ये देखकर और गाय माता को रोटियां देना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये दिखाना इस वजह से होता है। खैर, मैंने सबसे पसंदीदा काम अपना कर लिया, खूब एनर्जी आ गई है, अब थोड़ी सर्दी कम हुई है, तो अब बस मैं लग गई हूँ जल्दी से अपने घर की साफ़ सफाई करने में। सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी, और सबसे पहले बाहर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो पहले मैंने बालकनी में झाड़ू लगाई थी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मैं अंदर की साफ़ सफाई शुरू कर दूँगी। तो बाहर का जो मेरा ये ड्राइंग रूम है, यहाँ से मैंने क्लीनिंग शुरू की है। और आंगन की मैंने लाइट नहीं जलाई है, क्योंकि हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाए। मतलब वैसे उनको उठाना नहीं पड़ता है कि उठ जाओ, आवाज़ें नहीं लगानी पड़ती है। थोड़ी सी जब मैं उठकर खड़बड़ शुरू करती हूँ तो वो खुद से ही उठ जाते हैं। तो जी मैंने और धीरे धीरे करके और रूम की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। बेटी को मैं उठाऊँगी थोड़ा सा लेट, मतलब मैं उठ जाती हूँ पर उसको थोड़ा सा मैं लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको तैयार होने में, आराम से तैयार हो जाती है। और वैसे भी सर्दियों की सुबह में बच्चों को उठने में भी बड़ी बेचारा मन नहीं करता बच्चों को उठने का, तो बस मैं बहुत जल्दी उसको नहीं उठाती हूँ स्कूल जाने से, और आधा घंटा पहले मैं उसको उठाती हूँ। तो जी बस यहाँ पे, और मैंने उठते ही मशीन भी लगा दी है, ताकि जब तक मैं सारा घर का काम करूँ साथ साथ में कपड़े भी धुल जाए। और एक एक रूम की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। मतलब जिस रूम में बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं उस रूम की साफ़ सफाई मैं बाद में करूँगी, बाकी के जो भी रूम है उनकी मैं साफ़ सफाई, मतलब झाड़ू पहले लगा लूँगी और पोछा लगाऊँगी मैं बेटी को स्कूल भेजने के बाद। और अभी जो है मैंने कुछ दिन पहले और सुबह सुबह और एक्सरसाइज करना शुरू किया था, पर अब सर्दियों में वो तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब 2-4 दिन ही मैं एक्सरसाइज कर पाई, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दियों में सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, तो मैंने फिर छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, घर का काम ही कर लेते हैं। नाइट में जो है मैं वॉक करती हूँ, पर हाँ सुबह वाली एक्सरसाइज मैंने बंद कर दी है। और जी हाँ, आज एक प्रॉपर विंटर मॉर्निंग रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि बीच में फेस्टिवल चल रहे थे तो त्योहारों में बिजी थे। और अभी बैक टू रूटीन आ चुके हैं, क्योंकि फेस्टिवल सारे ओवर हो चुके हैं। अब जो है फेस्टिवल नहीं है, अब रूटीन से सारा काम होने वाला है। खैर, मैंने सारे रूम की झाड़ू लगा दी है, और लास्ट में मैं आ गई हूँ। अब मैंने आंगन की लाइट जला दी है, और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अब मैंने जो है थोड़ा सा जो है और खटपट ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस टाइम तक जो है अब हस्बैंड उठने वाले हैं। तो इसीलिए मैं पहले रूम की झाड़ू लगाती हूँ, ताकि फिर उनको डिस्टर्ब ना हो, आराम से जो है उनकी नींद पूरी हो जाए। और उसके बाद लास्ट में मैं आ गई हूँ इस बालकनी में, इसमें भी झाड़ू लगा दूँगी।
और जी बस झाड़ू लगाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है नाश्ते की तैयारी करना। बेटी के लिए नाश्ते में क्या देना है वो वैसे तो मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि क्या मुझे बनाना है नाश्ते में। और आजकल नाश्ता जो है मैं थोड़ा सा जो है और हैवी देती हूँ। मतलब पहले तो मैं नाश्ते में जो है पोहा मतलब पोहा दे देती थी, अप्पे दे देती थी, इस तरह का मैं नाश्ता दे देती थी। पर अभी जो है सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मैं नाश्ता देती हूँ परांठे, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन तो पराठे दे देती हूँ। उसके अलावा मैं सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ। वो क्यों देती हूँ वो मैं चलो बताऊँगी आप लोगों को बाद में। और अभी यहाँ पे कोशिश चल रही है बेटी को उठाने की। बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दियों में बच्चों को उठाना बिस्तर से, क्योंकि वही है कि बिस्तर छोड़ना ठंडी में थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा डांट कर और इस तरह से और बेटी को उठाया जा रहा है। और हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। कभी वो उठा देते हैं, कभी मैं उठा देती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से उसको उठा दिया है और यहाँ पर और मैंने जो है इसका पानी लगा दिया है नहाने के लिए। तो अभी तो नहा कर ही जाती है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी आ जाएगी तब थोड़े से नखरे होंगे, पर अभी वो नखरे नहीं है, अभी तो नहा के ही जाती है। और एक गिलास मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है जिससे ये टूथपेस्ट कर ले, क्योंकि पेस्ट करती है ना तो फिर बहाने मारती है कि पानी ठंडा लग रहा है, ये लग रहा है। तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी जो है मैं एक गिलास वहाँ पे रख देती हूँ और उससे वो अच्छे से पेस्ट कर लेती है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में और मैंने एक गोभी ली थी और गोभी को मैंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी में नमक डालकर बॉयल कर लिया है। कीड़े तो नहीं होते हैं पर थोड़ा सा वहम रहता है कि कोई हल्का फुल्का कीड़ा हो तो वो निकल जाए पानी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टिफ़िन में गोभी के पराठे। और किसी ने कहा था, मुझसे पूछा था कि दीदी आप आटा कहाँ पे रखते हो? तो जी आटा मैं यहाँ पे रखती हूँ, एक स्टील की बड़ी सी मेरे पास वो डिब्बा है, उसमें मैं आटा रखती हूँ। और उसके पास जो प्लास्टिक की बाल्टी रखी है ना, उसमें मैं रखती हूँ गेहूँ का आटा, मतलब जिससे मैं गाय के लिए रोटियाँ बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने लगा दिया है आटा और आटे में थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ। जब पराठे के लिए आटा लगाओ ना तो वैसे तो अंदर ही मिक्स कर दो, आज मैं अंदर मिक्स करना भूल गई थी तो अब मैं थोड़ा सा तेल इसमें ऊपर से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इससे पराठे जो है ना फटेंगे नहीं बिल्कुल से, पराठे आपके बहुत अच्छे बनते हैं अगर थोड़ा सा तेल मिक्स कर लो। और गोभी के पराठे बना रही हूँ तो गोभी को मैंने हल्का सा मतलब गर्म पानी में गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। तो एक मैंने गोभी ली है और उसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक कट करके मैंने डाल दिया है एक बड़ा प्याज, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये सारी चीज़ें डाली है मैंने। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, मतलब सब लोग नहीं डालते शायद पर मेरे घर में इसी तरह से पसंद है, तो जैसे मैं बनाती हूँ ना वो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड करा है। और बस ये गर्मा गर्म गोभी के पराठे मैं बना के दे रही हूँ बेटी को। और घी की जगह मैं तिल के तेल का इस्तेमाल करती हूँ पराठे के लिए, क्योंकि घी मैंने पहले भी बताया था 1-2 दिन पहले व्लॉग में कि घी के पराठे जो ना बिल्कुल जम जाते हैं सर्दियों में। तो यहाँ मैंने लगा दिया है बेटी का टिफ़िन, 2 पराठे दे रही हूँ उसको और मीठे में दे रही हूँ काजू कतली, क्योंकि दिवाली की मिठाइयाँ अभी तक बची हुई रखी है। और साथ में मैंने थोड़ा सा जो है दे दिया है इसको पॉपकॉर्न, और ये पराठे खाएगी सॉस के साथ, अचार के साथ नहीं खाती है। तो बस ये मैंने इसका टिफ़िन लगा दिया। और मैं पराठे क्यों देती हूँ, पराठे मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसकी जो मतलब छुट्टी होती है स्कूल की वो होती है करीबन 3:30-4 बजे घर आती है। और सर्दियों में जो है बच्चों को भूख लगती है, और अगर सिर्फ पोहा मैं टिफ़िन में दूंगी ना तो वो काफ़ी नहीं होता है बच्चों का मतलब पेट भरने के लिए अच्छे से। तो इस वजह से मैं पराठे बना देती हूँ, मतलब कुछ अच्छा हैवी नाश्ता मैं बना देती हूँ, ताकि घर आने के बाद अगर दोपहर में ये फिर, क्योंकि लंच का टाइम तो रहता ही नहीं है बच्चों का, लंच तो स्कूल में ही होता है इनका प्रॉपर जो भी होता है। और पहले ये नाश्ता नहीं करके जाती थी, पर अभी जो है एक पराठा मैं इसको खिला कर भी भेजती हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो बच्चों को थोड़ा सा जो है ना गर्माहट चाहिए, सुबह सुबह कुछ खा पी के जाए तो पेट में थोड़ा सा ऐसे गर्मी रहे, इस वजह से। तो एक पराठा ये खा के गई है। और हाँ, सुबह उठते ही मैंने इसको दे दिया था थोड़ा सा मौसमी का जूस। तो ये इस तरह का इसका नाश्ता रहता है। और बाकी मैं प्रॉपर अच्छा सा इसको टिफ़िन बना के दे देती हूँ, ताकि फिर मुझे ऐसा नहीं रहता कि बच्चा भूखा है, बच्चा भूखा है। और उसके बाद जो है बेटी चली गई थी स्कूल और मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने गार्डन से धनिया लेने के लिए, क्योंकि गोभी के जो पराठे मैंने बनाए हैं ना उसमें धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर बुलबुल नहीं खाती है धनिया, तो मैंने पहले ऐड नहीं किया था, अभी मैं इसमें थोड़ा सा धनिया भी मिक्स कर दूँगी। और जो भी पराठे मुझे बनाने हैं ना वो अभी बना के मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि गोभी जो है पानी छोड़ देती है, जिस तरह से मूली पानी छोड़ देती है ना उसी तरह से गोभी में भी नमक डाल दो ना तो वो पानी छोड़ देती है। तो मैंने गलती से आज सारे मसाले में ही नमक डाल दिया था, वरना जो है मैं, और जिस तरह से अगर पराठे बनाती हूँ तो जितना मुझे मसाला
का परांठा बनाना हो ना, उसी में नमक मिक्स करती हूँ, मतलब पूरे मसाले में नमक मिक्स नहीं करती। पर आज गलती से सारे ही मसाले में नमक मिक्स हो गया, तो परांठे मुझे अभी बना के रखने पड़ेंगे क्योंकि बाद में तो फिर ये बिलने में ही नहीं आएंगे। बाकी परांठे बड़े ज़बरदस्त बने थे, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया स्टफिंग हुई है पराठों में चारों तरफ। और अब इन पराठों को मैंने रख दिया है तवे पे, क्योंकि तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो करीबन आधे घंटे ये पराठे गर्म रहने वाले हैं जब तक हस्बैंड जो है नाश्ता करेंगे। और हाँ, पराठे और ये इस तरह की चीज़ें बनाने का रीज़न एक ये भी है कि हस्बैंड भी जो है ना आजकल सुबह सुबह ही और अच्छे से नाश्ता करके जाते हैं, क्योंकि उनको भी दिन में टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा वो भी अभी बिज़ी रहते हैं, क्योंकि हमारी जैसे मैंने बताया कपड़े की शॉप है, तो अभी जो है शादियों का सीज़न चल रहा है, तो दिन में थोड़े से उनके पास कस्टमर रहते हैं, तो दिन में उनके पास खाने का टाइम होता नहीं है। उनका टिफ़िन जाता है करीबन 4 बजे, 4:30 बजे, कई बार वो फ्री होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह नाश्ता थोड़ा सा उनको अच्छे से करवा दूँ ना, तो फिर दिन में मैं टेंशन फ्री रहूँगी कि उन्होंने खाना नहीं खाया, वो भूखे हैं। तो जैसे अभी मैंने पराठे बना दिए, या फिर कभी मैं बना देती हूँ पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ। मतलब आजकल नाश्ते में जो ना पराठे सब्ज़ी यही चीज़ बन रही है, मतलब पोहा ये सब चीज़ें मैंने बनाना बंद कर दिया है। तो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, हैवी नाश्ता जो है मैं बना रही हूँ आजकल, ताकि ये लोग खा के जाए तो मुझे ये ना रहे कि भूखे हैं भूखे हैं। तो जी पराठे मैंने सारे बना के रख दिए हैं, और इधर जो है उसके बाद बारी आती है किचन को अच्छे से क्लीन करने की, जो सुबह मैंने फैलाया था। और अब मैं तसल्ली से बैठकर पीऊँगी मेथी पानी। हाँ जी, मैं सुबह सुबह मेथी पानी लेती हूँ, पर वो मेथी पानी पीने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं मेथी पानी भिगोती हूँ। 1 गिलास में मेथी 2 चम्मच मेथी भिगोती हूँ मैं रात को 1 गिलास पानी में, पर सुबह मैं उसमें 1 गिलास पानी और डाल देती हूँ, मतलब 2 गिलास में बिल्कुल। और अच्छा खासा गुनगुना पानी जो है सुबह सुबह मेथी के साथ लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, वेट लॉस के लिए भी, हेयर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो वो ले लेती हूँ, और उसके बाद मेथी पानी पिया मैंने आराम से तसल्ली से बैठ के 10 मिनट मैंने दिए खुद को, 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे आराम से। और उसके बाद आ गई थी मैं इस रूम की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि बाकी तो मैंने सारा घर साफ़ कर लिया था, बस ये रूम रह गया था क्योंकि इसमें सो रहे थे सब लोग। तो बस हो गई है सारे घर की क्लीनिंग, पोछा बचा है वो करूँगी हस्बैंड की शॉप जाने के बाद में। तो बस उनको भी मैंने नाश्ता दे दिया है, वो नाश्ता अपना कर रहे हैं। और मुझे आज लगानी है अपने बालों में मेहंदी। मैं महीने में 2 बारी मेहंदी लगाती हूँ। अभी तक तो महीने में 2 बारी लगा रही हूँ, पर जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएगी तो शायद एक ही बार लगाऊँ। पर अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं आई है, तो मैं 2 बार लगा लेती हूँ महीने में। तो आज मुझे मेहंदी लगानी थी, तो अब दिन में 2 बारी नहाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो सोच रही हूँ सुबह सुबह ही लगा लूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9:15 9:30 बज रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे मैं इसको रखूँगी, 10:30 बजे तक मैं जो है नहा लूँगी। तो पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, और घर के बाकी जो बचे हुए काम है वो मैं करूँगी मेहंदी लगाने के बाद, ताकि मेहंदी भी सूख जाए और मेरे घर के साथ साथ जो है काम भी हो जाएंगे, और मुझे 2 बारी नहाना भी नहीं पड़ेगा। और मेहंदी बस मैंने रात को भिगो कर रखी थी, मेहंदी में मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया था नाइट में, सिंपल मैंने मेहंदी भिगो दी थी लोहे की कढ़ाई में, और सुबह में मैंने इसमें दही मिक्स कर दिया था। दही मिक्स करके लगाई है, क्योंकि सर्दियों में हल्का हल्का डैंड्रफ हो जाता है गर्म पानी से अगर हेयर वॉश करते हैं, और उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर दही मिक्स कर लो तो वो फ़ायदेमंद रहता है डैंड्रफ में। तो थोड़ा सा दही मिक्स कर लिया था, और हल्का सा मैंने मेहंदी को गर्म कर लिया था, ताकि सर्दी जुकाम वाला डर ना रहे। और उसके बाद मैंने लगा दिया था पूरे घर में पोछा, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी नीचे। थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, और धूप में बैठ रही हूँ तो सोच रही हूँ कि साथ साथ जो है ना धूप में जो काम हो सकते हैं ना वो भी कर लूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपनी बालकनी में जो है धनिया बोया था, एक छोटे से इस प्लास्टिक वाले टब में। और ये एक और जो टब है वो टूट गया है, मतलब ये अब और कोई काम आने वाला है नहीं, तो मैंने इसमें बो दिया है पालक। तो धनिया तो हो ही गया है घर का, और अब पालक भी। और अभी नीचे आई तो एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा मुझे देखने को मिला। ये है गोदावरी के फूल, जो सर्दियाँ जब स्टार्ट होती है ना तभी ये लगने शुरू होते हैं, मतलब अभी इनका सीज़न होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रिय होते हैं गोदावरी के फूल। तो जब पतिदेव सुबह में पूजा करते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं इनसे। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मंदिर दिखाऊंगी ना, तब आप लोग देखना। तो जी वो दिखा दिया आप लोगों को। उसके बाद मैं आ गई ऊपर, और अपने लिए 1 गिलास मौसमी का जूस मैंने बनाया। बाकी सबने तो सुबह ही पी लिया था, पतिदेव ने बना दिया था, सब
सबके लिए, मतलब खुद के लिए भी बना लिया था और बेटी के लिए भी बना दिया था। तो इस तरह के छोटे छोटे काम वो खुद भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सुबह से लगी हुई रहती हूँ। वो भी जितना हो पाता है वो पूरा काम करते हैं, मतलब नीचे के गार्डन में पानी वगैरह देना, सारा कुछ देखना, वो ये सारा काम कर देते हैं। और उसके बाद मेहंदी सूख रही थी अभी थोड़ी सी और, तो ये बेड में मुझे कपड़े रखने थे अपने गर्मियों के। मैंने कुछ दिन पहले निकाले थे सारे गर्मियों के कपड़े, तो वो भी मैंने बेड में सेट कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने कर लिया हेयर वॉश और अभी टाइम हो रहा है करीबन दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। हाँ, 11:30 बजे तक सारा काम हो गया मेरा। मैंने सोचा था 10:30 बजे तक हेयर वॉश कर लूँगी, पर 11:30 हो गए, पर सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा, और मैंने अपना हेयर केयर भी कर लिया, मतलब टाइम से मेरा सारा काम हो गया है। कहते तो है सर्दियों के दिन बड़े छोटे होते हैं, कब दिन उगता है कब दिन छिप जाता है पता ही नहीं चलता, ये हर लेडीज़ की लाइन रहती है। पर वो दिन छोटा तब लगता है कि अगर हम जो है काम अपना सही तरीके से ना करें। तो मेरा काम जो है, मतलब आप देखो 12 11:30 बजे तक अभी तक मैंने अपना सारा काम कर लिया। घर के और भी छोटे छोटे काम कर लिए। वो क्यों कर लिए? क्योंकि मैंने बीच में एक बार भी मोबाइल नहीं उठाया। अगर मोबाइल उठा लो ना तो आधा 1 घंटा जो है मोबाइल में ही चला जाता है फिर देखने में। तो जब मैं काम करना शुरू करती हूँ ना, तो जब तक मेरे सारे काम हो नहीं जाते तब तक मैं बीच में मोबाइल नहीं उठाती हूँ। तो इस चक्कर में फिर मेरा सारा काम जो है टाइम से हो जाता है सर्दियों के छोटे दिनों में भी। और उसके अलावा भी मैं छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है और कुछ ये सामान आया हुआ है जो मुझे डिब्बों में फिल करना है, तो बस ये फिल कर दूँगी। और उसके बाद जो है मैं सबसे पहले बनाऊँगी अब अपने ठाकुर जी के लिए भोग, क्योंकि वही है कि सुबह में सबकी पसंद का नाश्ता बना था और अभी मैं उनकी पसंद का कुछ ना कुछ बना दूँगी और उसके बाद ही जो है मैं भी खाना खाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और उनके लिए मैं बना रही हूँ आज ये गुड़ का दलिया। और सर्दियों में ना गुड़ की चीज़ें अच्छी लगती है, चाहे बाजरे की रोटी के साथ गुड़ हो या फिर ये गुड़ की लापसी बना लो, बड़ी अच्छी लगती है। और ये दोपहर में जब मैं पतिदेव को टिफ़िन भेजूंगी तो उनके लिए भी भेज दूंगी, क्योंकि वो पराठे खा के गए, उन्होंने कहा है कि दिन में कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगा मैं। तो जी बस ठाकुर जी को भोग लगा दिया और उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।